सबसे पहले आपको करेंगे मैच से मुताल्लिक अपडेट, जहां आज भी कोलंबो में बारिश का खेल जारी है। पाक भारत मैच के लिए मुख्तस रिजर्व डे पर अब तक एक गेंद भी नहीं फेंकी जा सकी है। धूप निकलने से मैच की उम्मीद कुछ देर के लिए जागी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद बारिश हुई जिसने सारी उम्मीद के ऊपर पानी फेर दिया। इस वक्त कोलंबो में क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान से। सुहेल, कहिएगा, मैच होने का कोई इम्कान नजर आ रहा है मौसम को मद्देनजर रखते हुए? स्टेडियम कोलंबो से अच्छी खबर यह है कि यहाँ पर बारिश का जो सिलसिला था वो मुकम्मल तौर पर थम चुका है और ग्राउंड स्टाफ ने कवर्स हटाना शुरू कर दिए। सबसे पहले उन्होंने स्क्वायर और पिच से कवर्स हटाए और अंपायर्स भी जो हैं ऑफिशियल्स वो भी ग्राउंड के अंदर मौजूद है, वो मॉनिटर करते हैं तमाम हाल को। 70% से ज्यादा हिस्सा जो ग्राउंड का जी अच्छा, सुहेल इमरान से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, लेकिन वो ये अपडेट कर रहे हैं हमें कि ग्राउंड स्टाफ ने कवर्स उठाना शुरू कर दिए हैं और बारिश मुकम्मल तौर पर रुक है। लेकिन अब देखते हैं कि जायज़ा जब लेंगे ये लोग ग्राउंड का कि आउटफील्ड तो गीली नहीं हुई क्या इतनी बारिश से, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ भी बारिश होती रही है, तो क्या यहाँ पर खेल आज हो सकता है या नहीं हो सकता। सो वी स्टिल वेटिंग फॉर दैट। बहरहाल थोड़ी सी उम्मीद कुछ जागी है मैच होने की। याद रहे कि कल भारत ने 24.1 ओवर्स में 2 विकेटों पर 147 रन बनाए थे। विराट कोहली 8 रन और केएल राहुल 17 रन पर नॉट आउट हैं। कोलंबो में आज भी बारिश का खेल जारी रहा है और ये सिलसिला वक्फे से जारी है, लेकिन इस वक्त सुहेल इमरान हमें कोलंबो से अपडेट कर रहे थे। एक दफ़ा फिर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुहेल इमरान, कहिएगा, आप ही बता रहे थे कि मैच शुरू होने के इम्कानात अब रोशन हो गए हैं, कब तक शुरू हो जाएगा मैच? जिस वक्त आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम से जो ग्राउंड 70% कवर्स हटा दिए गए हैं और इम्कान यही है कि अगले 1 घंटे के अंदर ये मैच शुरू हो सकता है अगर मजीद बूंदाबांदी या बारिश का सिलसिला खत्म नहीं होता। हमारे दाईं तरफ अब भी काले बादल मौजूद हैं, खासे गहरे बादल हैं। हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ सूरज जो है वो निकला हुआ है, कभी बादल आ जाते हैं, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं कि अच्छे साजगार हालात लग रहे हैं कि कवर्स, क्योंकि वक्त उस पर लगता है कवर्स हटाने में पूरी ग्राउंड को ठीक है। तो इम्कान अभी तक ये जाहिर किया जा रहा है कि 1 घंटे तक मैच शुरू हो सकता है। सुहेल, आपसे मजीद भी अपडेट देते रहेंगे, बहुत शुक्रिया। मैच से मुतालिक आपको अपडेटेड रखेंगे। अभी आपको बताएं, 100 साल से ज़ायद पुराने स्कूल की जगह जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर का मामला है। झीका गली में कायम 100 साल से ज़ायद पुराने स्कूल को गिराने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। मजीद इस बारे में तफसीलात जानते हैं। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अंसार साहब, ये क्या मामला है, इसकी मजीद क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा हमें। जी देखें, ये 100 साल तकरीबन पुराना हाई स्कूल है मरी में, MC हाई स्कूल झीका गली, और ये झीका गली में है, मरी में झीका गली के मकाम के ऊपर है। और वहाँ पे इस तरह का हुआ कि 28 अगस्त को एक लेटर जारी किया है पंजाब के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, और उन्होंने हवाला दिया कि 21 अगस्त लास्ट मंथ एक मीटिंग हुई थी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, इनके साथ इनकी मीटिंग हुई थी जिसमें जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं उन्होंने ये डिजायर किया था, बल्कि डायरेक्ट उन्होंने किया कि ये 2 कनाल 15 मरले जो जगह है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की यहाँ पे मरी में, यही झीका गली में, वो फौरी तौर के ऊपर जुडिशरी को ट्रांसफर कर दी जाए। और ये जो जमीन है 2 कनाल 15 मरले, ये जमीन है बेसिकली उस वहाँ पे जहाँ पे ये स्कूल 100 साल पुराना स्कूल कायम है। और ये जो मैं आपको कह रहा हूँ कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फिर 28 अगस्त को ये एक लेटर इशू किया डिप्टी कमिश्नर इस्लाम पिंडी को और फिर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मरी को, जिसमें उन्होंने डायरेक्ट किया है कि हमने चीफ जस्टिस ने जिस तरीके से उन्होंने अपनी हिदायत दी उसके मुताबिक हम ये जो 2 कनाल 15 मरले की जो जमीन है स्कूल की, ये हम ट्रांसफर करते हैं इनके जुडिशरी के नाम। और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये इसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाए, और साथ ही उन्होंने फिर कहा कि स्कूल के लिए कोई और जगह ढूंढी जाए, 2 कनाल 15 मरले कहीं और जगह उनको ढूंढ के तो वहाँ पे स्कूल बनाया जाए। और मैं आपको बताऊं कि स्कूल इस वक्त चल रहा है और वहाँ पे बच्चों को जाके ये जुडिशल ऑफिसर्स और कुछ इंतजामिया के लोग वहाँ पे गए हैं, असातिज़ा भी वहाँ पे थे, और उनको कहा कि जी अब इसको खाली करना है और आपने यहाँ पे, क्योंकि हमें जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाना है। इसके साथ साथ एक और लेटर इशू किया, वो लेटर इशू किया असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो लाहौर हाई कोर्ट हैं राबिया रफी साहिबा की तरफ से, उन्होंने ये जो लेटर इशू किया ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रावलपिंडी को, और उनको ये डायरेक्शन दिया कि जी आप जाके वहाँ पे पोजीशन लें फौरी तौर के ऊपर यही के स्कूल का। आप देखें कि स्कूल के हालात मरी में बड़े बुरे हालात है तालीम के। अब आप देखें कि स्कूलों को आप
खत्म करेंगे और वहाँ पे आप ऑलरेडी रेस्ट हाउसेज, गेस्ट हाउसेज लोगों के लिए, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, उनके रेस्ट हाउसेज, गेस्ट हाउसेज से मरी भरा हुआ है। और एक 100 साल पुराना स्कूल, 100 साल पुराना स्कूल है, ये देखें आप, उसको खत्म किया जा रहा है। और वो भी इस तरीके से कि किसी किस्म की कोई डेलिब्रेशन नहीं है, कोई इस तरीके से नहीं, चूंकि उनको जरूरत था कि जी हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाना है और उन्होंने हुक्म जारी कर दिया। और भाई फेडरल सूबाई हुकूमत का काम है कि जी आप जाके ये बताएं उनको कि जी तालीम का हर्ज होगा। वहाँ पे 100 साल पुराना स्कूल है, वहाँ पे स्कूल बच्चे जाते हैं, वहाँ पे वहाँ के उन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। और स्कूल या और फिर एक तो ये कि जी अल्टरनेट आप स्कूल बना के देते हैं और वहाँ पे ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक स्कूल की अपनी एक हैसियत होती है। 100 साल हो गया जिस स्कूल को, जो वहाँ पे मतलब है कि 4-5 नस्लें जहाँ पे कम से कम जहाँ पे जिस स्कूल में वहाँ पे जाती रही हैं, आप देखेंगे इस तरीके से तालीम का कत्ल किया जा रहा है। और उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रोल देखें। इसलिए मेरी डिमांड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पंजाब चीफ मिनिस्टर और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से है कि इस ऑर्डर को हर हाल में वापस लिया जाए। ये तालीम का कत्ल है, मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा जुल्म है वहाँ के लोगों के ऊपर। मरी में ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि तालीमी इदारे बहुत कम हैं, बहुत कम स्कूल्स हैं वहाँ पे, जो लड़कियों के और लड़कों के हाई स्कूल्स। और अगर हम इस तरह से वहाँ पे सिर्फ इसलिए कि हमारे कॉम्प्लेक्सेस बनते जाएं, हमारे रेस्ट हाउसेज, गेस्ट हाउसेज बनते जाएं, तो वहाँ पे जो लोकल्स हैं जो तालीम हासिल करना जिनका पहला राइट है, तो उनका क्या बनेगा। अंसार अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने तफसील हमसे शेयर की। डिप्टी चेयरमैन नैब जाहिर शाह ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जाहिर शाह चेयरमैन नैब से अलविदाई मुलाकात करके चले गए हैं। मजीद इस बारे में तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे एजाज सैयद से। एजाज, क्या वजह है इस्तीफा देने की? जी अभी हमें इस वजह का इल्म नहीं हुआ। आपको पता है कि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब 2 रोज कबल उन्होंने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दिया था। अब डिप्टी चेयरमैन नैब इन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया और हमने इनसे बराह रास्त राब्ता करके तस्दीक करना चाहिए कि क्या वाकई उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया है। तो उन्होंने कहा कि अभी ये मामला नहीं हुआ, उन्होंने डिनाई किया कि उन्होंने ऐसा किया, लेकिन हमें जो नैब के जिम्मेदार जराए उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। बहुत शुक्रिया आपका एजाज सैयद, आपने अपडेट किया। कराची के गुलशन हदीद में निजी स्कूल में जिनसी हरासानी का मामला है। प्रिंसिपल के घर से मनशियात और ममनुआ अद्वियात बरामद हुई हैं। मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। पुलिस हुकाम का ऐसा बताना है। तफसील जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक ने हमें ज्वाइन किया है। काशिफ, तफ्तीशी हुकाम ने मजीद क्या बताया? देखिए, चंद रोज कबल जो है वो इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया गया था और मुख्तलिफ सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आने के बाद जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें टेलीग्राफ एक्ट लगाया गया था। और इस दौरान जो स्कूल प्रिंसिपल है इरफान, उसे जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। जबकि आज इरफान के घर पर तफ्तीशी जराये ये बताते हैं कि उसके घर पर एक छापामार कार्रवाई की गई है और मुख्तलिफ अशिया जो है वहाँ से बरामद की गई हैं। तमाम अशिया के तहत जो है वो एक और मुकदमा प्रिंसिपल के खिलाफ जो है वो सरकारी मुद्दत में दर्ज किया गया है। स्टील टाउन थाने में ये मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें मजीद रिफात शामिल की गई हैं। जबकि गिरफ्तार मुल्जिम और दीगर 2 नामजद मुल्जिम जो अब तक गिरफ्तार नहीं हुए उनके लिए कार्रवाई भी की जा रही है। और जो इस मुकदमे के अंदर प्रिंसिपल गिरफ्तार हैं उनसे मजीद तफ्तीश भी की जा रही है, पूछताछ भी की जा रही है और मुख्तलिफ शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ तफसीलात के लिए। चूनिया में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से इमदादी सामान की तकसीम की तकरीब में भगदड़ मच गई है। मकामी लोगों ने राशन के ट्रक पर धावा बोल दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल बासित से। आगाह कीजिएगा अब्दुल बासित, इसका क्या सूरत हाल है? जी शुक्रिया। ये आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानब से चूनिया के सरहदी इलाका में सैलाब के मुतासरा अफराद में जो राशन तकसीम करने की तकरीब मुनक्कद हुई है, जिसमें जहांगीर खां तरीन, अलीम खां और पार्टी की जो दीगर क़यादत है वो यहाँ पे पहुंची थी। जैसे ही तकरीब का इख्तिताम हुआ उसके बाद जो मकामी लोग हैं उन्होंने जो राशन के ट्रक हैं उन पर दावा बोल दिया। पुलिस की जो वहाँ पे सिक्योरिटी वो इंतहाई नाकस थी। 3-4 सिर्फ कांस्टेबल जो थे वो सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। मुतअद्दिद अफराद जो हैं वो एक दूसरे से राशन के बैग जो छीनते हुए वो भी फुटेज में नजर आ रहे हैं। तो इस हवाले से जब हमारी IPT तर्जुमान से बात हुई, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। पाक अफगान तुर्खम सरहद 6ठे रोज भी बंद है। तिजारती सरगर्मियां और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल है। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक तुर्खम सरहदी गुजरगाह बंद होने से मालबरदार गाड़ियों की कई किलोमीटर तवील कतारें लगी हैं।
तोरखम बॉर्डर बंद होने से सरहद के दोनों अतराफ हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं। पाक अफगान तोरखम सरहद की बंदिश पर तर्जुमान वजारत खारजा का रद्दअमल सामने आया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगान वजारत खारजा का बयान हैरान कुन है। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर अबूरी अफगान हुकूमत से किसी भी ढांचे की तामीर कबूल नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। 6 सितंबर को अफगान फौजियों ने पुरअमन हल के बजाय बिला इश्तियाल फायरिंग का सहारा लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि 6 सितंबर को अफगान फौजियों ने पाकिस्तान फौजी चौकियों को निशाना बनाया और तोरखम बॉर्डर टर्मिनल के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया। गैर कानूनी ढांचे की तामीर से रोकने पर अफगान फौजियों ने पाकिस्तानी और अफगान शहरियों की जानों को खतरे में डाला। तर्जुमान का मजीद कहना है कि पाकिस्तान ने अफगान फौजियों की बिला जवाज इश्तियाल अंगेजी पर तहम्मुल का मुजाहिरा किया है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हमलों के लिए इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान दो तरफा मसाइल और खदशात को तामीरी बातचीत से हल करने के लिए तैयार है। तवक्को करते हैं अफगान अबूरी हुक्काम पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत का एहतराम करेंगे। और अहम अपडेट ये भी है कि FIA का हवाला हुंडी का काम करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। FIA ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 15 करोड़ 8 लाख 35 हज़ार रुपए बरामद कर लिए हैं। बरामद रकम में 9 करोड़ 83 लाख 78 हज़ार रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी भी शामिल है। FIA ने 48 मुकदमात दर्ज करके 59 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। FIA ने हवाला हुंडी से मुतल्लिक 11 इंक्वायरियां भी खोल ली हैं। FIA ने हवाला हुंडी की 9 इंक्वायरीज को केसेस में बदल दिया है। ज़राए का कहना है कि कार्रवाइयों में खुफिया इदारे भी FIA की मावनत कर रहे हैं। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में तकरीबन 5 रुपए की कमी हुई है, जिसके बाद ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 300 रुपए से नीचे आ गया है। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 299 रुपए है। इंटरबैंक में आज डॉलर का भाव 1 रुपया 45 पैसे हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 301 रुपए 50 पैसे का हो गया है।